हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड मतलब ना तो ख़त्म होगा और ना ही क्रिएट होगा। किस केस में, वो इस रूल के हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस किसी बॉडी का जितना लीनियर मोमेंटम होगा वो उतना का उतना रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। रिमेंबर दैट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब ये बात होगी। जैसे अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। एम का मतलब होता है यहाँ पे मास, इंटू वी का मतलब होता है वेलोसिटी। इट मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम की बात करें, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों चीज़ों का जो मल्टीप्लिकेशन वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि हमेशा फिक्स आएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 50 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 250 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोलें कि जो मास है वो कम हो जाए, मान के चलते हैं कि मास को हम लोगों ने कितना कर दिया, 10 कर दिया, राइट। मास को हम लोगों ने 10 कर दिया, तो P को कांस्टेंट रखने के लिए, लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स की बात ना करें, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस केस में हम लोगों ने क्या करा, जो मास है उसको आपने 10 कर दिया, राइट। अगर आपने मास को 10 कर दिया तो जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली इतनी हो जाएगी कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना, 250 वापस मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे समझ आया आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा फिर, क्योंकि 25 का जब आप 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गई। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 5, अब कितनी हो गई, 25 हो गई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसका जो वेलोसिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब उसका मास कम होगा वो। और इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका जो होता है वो होता है रॉकेट प्रोपल्शन। वैसे आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर रिकॉइल ऑफ गन पढ़ा होगा, है ना, रिकॉइल ऑफ गन। उसमें क्या होता था कि अगर बुलेट आप फायर कर रहे हो किसी एक गन से, तो जिस किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में बुलेट आगे जाती है उसके हिसाब से जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है ना। मतलब पीछे की तरफ उसको एक फोर्स लगता है उस गन के ऊपर। और वो क्यों लगता है, क्योंकि बुलेट आगे जाती है तो उस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जो गन होती है वो पीछे की तरफ झटका खाती है, राइट। अब अगर जैसे रॉकेट प्रोपल्शन की अगर अपन बात करें कि रॉकेट के अंदर ये लॉ कैसे लगता है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये डायग्राम है आपके पास में, इसके अंदर जो रॉकेट है ये आपका आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। अब रॉकेट से आपको अगर आपने देखा हो तो कंटिन्यूसली पीछे से जो गैसेस होती है वो निकलती रहती है। एक नोजल होता है, उन नोजल से काफ़ी हाई स्पीड से गैसेस निकलती है। मान के चलते हैं कि रॉकेट के अंदर 1000 लीटर फ्यूल भरा हुआ होगा, है ना। अब 1000 लीटर फ्यूल बर्न होके धीरे धीरे जो 1000 लीटर है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल कम होता जाएगा, इन द सेंस उसका जो मास है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो रॉकेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि जब बेस मतलब कि जो ग्राउंड पे जब होता है रॉकेट, और जब जैसे ही लॉन्च होता है तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे गैसेस बर्न होती जाती है और जितनी स्पीड से बर्न होती जाती है उस स्पीड से उसका जो मास है वो कम होता जाता है, और वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को गेन कर लेता है। क्योंकि उसको क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व रखना है। तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो प्रिंसिपल यूज होता है आपके रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर यूज होता है। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।